नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे? आप लोगों ने आगे की वीडियो देखी होगी और पढ़ाई भी की होगी। तो हम आज के वीडियो में कक्षा 5 हिंदी विषय में स्वदेशी पाठ का अभ्यास करेंगे। तो स्वदेशी किसे कहते हैं? तो अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम स्वदेशी चीज़ें कहते हैं और अपने देश से प्यार करना वो स्वदेशी है। इस पाठ में आप लोगों को सभी माहिती मिल जाएंगी। तो आप लोग मेरे साथ पाठ्य पुस्तक निकालें और सामने रखें। मेरे साथ साथ आप अभ्यास करें और समझें। अब यहाँ हम लोगों ने पुस्तक ले ली है, तो पाठ में आप देखेंगे और पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी हुई चीज़ें। यहाँ अपने देश में कौन कौन सी चीज़ें बनती है और हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और उससे क्या फ़ायदा होता है, वही समझाया है। तो हम पाठ पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे, अपने देश में बना कपड़ा पहनो, अपने देश में बना बर्तन काम में लो, अपने देश में बना सब सामान काम में लो। यहाँ कहा गया है कि अपने देश में जो कपड़ा बनता है वही इस्तेमाल करिए, अपने देश में जो बर्तन बनते हैं वही इस्तेमाल कीजिए, अपने देश में जो जो सामान हमें जीवन ज़रूरियात की वस्तुएं जो जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वही हम स्वदेशी ही इस्तेमाल करें। आगे, दूसरे देशों से शत्रुता नहीं, दूसरे देशों से घृणा नहीं, परंतु अपने देश से प्रेम करो, अपने देश की बनी वस्तुएं काम में लो। यहाँ कहा गया है स्वदेशी अपनाना है, लेकिन हमें अपने देश से दूसरे देशों के साथ शत्रुता नहीं करनी है और घृणा भी नहीं करनी है। सिर्फ हमें हमारे भारत देश से प्यार करना है, प्रेम करना है और अपने भारत देश में जो वस्तुएं बनती हैं वही इस्तेमाल करनी है। देश में बनी चीज़ें काम में लोगे, देश का पैसा देश में रहेगा, देश के कारखाने उन्नति करेंगे, देश के कारीगर मजदूर उन्नति करेंगे, अपना देश उन्नति करेगा। तो अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्या होगा? तो देश का पैसा अपने देश में ही रहेगा, अपना पैसा विदेश में नहीं चला जाएगा और अपने देश के कारखाने उन्नति करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे उद्योग चल रहे हैं, तो सभी उद्योग उन्नति करेंगे और कारखाने चलने से अपने देश के कारीगर और मजदूर भी उन्नति करेंगे, उसको रोजी रोटी मिलेगी और काम मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और किसी के बेकार नहीं बैठना पड़ेगा और इस कारण हमारा देश भी बहुत उन्नति करेगा। देश की बनी चीज़ें काम में लोगे, देश में चीज़ें अधिक बिकेगी, देश में चीज़ें अधिक बनेगी, देश के लोगों को काम मिलेगा। तो देश में बनी चीज़ें काम में लेने से अपने देश में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी और बिकेगी भी और सभी लोगों को काम मिलेगा, देश के लोगों की बेकारी मिटेगी, देश की दरिद्रता दूर होगी और अपने देश में सभी व्यक्ति को बेकार नहीं बैठना पड़ेगा और कोई गरीब भी नहीं रहेगा। यहाँ कहा गया है कि बेकारी मिट जाएगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। देश का कागज, देश की कलम, देश की शाही, देश की पेंसिल, सभी वस्तुएं देश में बनी काम में लो। तो हम अभी विद्यार्थी अवस्था में जो जो कागज़, कलम, स्याही, पेंसिल सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी वस्तुएं
हम देश में बनी हुई ही इस्तेमाल करनी है, विदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करनी। स्वदेशी सामान काम में लेना गौरव की बात है। स्वदेशी सामान काम में लेना श्रेष्ठता का सूचक है। स्वदेशी सामान काम में लेना सुरुचि का सूचक है। तो क्यों इस्तेमाल करना है? तो हमारे देश में बनी चीज़ वस्तुओं इस्तेमाल करने से गौरव होता है हमें कि हम हमारे देश में इतनी अच्छी वस्तुएं बनती हैं, तो हमें हमारे देश को ही उन्नत करने के लिए काम करना चाहिए और इस सभी वस्तु वही इस्तेमाल करनी है। और सामान इस स्वदेशी वस्तु सामान इस्तेमाल करने से श्रेष्ठता का सूचक है और सुरुचि का सूचक है। अपने देश का सामान, अपने देश का वेश, अपने देश की भाषा, अपने देश का आचार। तो हमें हमारे देश का सामान इस्तेमाल करना है, अपने स्वदेशी पहरवेश का भी इस्तेमाल करना है, हमें भाषा भी स्वदेशी इस्तेमाल करनी है और हमें आचार संस्कार वही स्वदेशी ही इस्तेमाल करना है। अपने देश पर गौरव करो, अपने देश की मर्यादा रखो, स्वदेशी से प्रेम करो, स्वदेशी व्यवहार करो। तो हमें स्वदेशी चीज़ों पर हमें गौरव अनुभव करना है और मर्यादा भी रखनी है। स्वदेशी से प्रेम करो। हम भारत देश के सभी लोगों के साथ, सभी वस्तुओं के साथ और सभी के साथ हमें प्रेम भाव से रहना है और सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है। इस पाठ में यही समझाया है। आगे मैंने इस पाठ के आधार पे मैंने पैम्पलेट तैयार किया है। जो इस पाठ में आप लोगों को कोई शब्द के अर्थ नहीं समझ में आए होंगे, तो मैंने इस पैम्पलेट में शब्दार्थ लिखे हैं, विलोम शब्द लिखे हैं और सवाल जवाब भी मैंने लिखे हैं। इस सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद नोटबुक में लिखना है। उसके बाद मैंने अपने देश में कौन कौन से व्यवसाय के साथ जुड़े हैं वो लिखा है और समझाया है कि लोहार, सुथार, बढ़ई, दर्जी, माली, कुम्हार, नाई, मोची, हलवाई, ड्राइवर, ये सभी व्यवसायकारी का मैंने यहाँ पे बताया है। ये सभी व्यवसायकार अपने देश में नई नई चीज़ें बनाते हैं और हम लोगों को वही इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया है। उसके बाद मैंने अभी वर्तमान नज़दीक ही राखी का त्यौहार आप लोगों ने रक्षाबंधन किया होगा, तो रक्षाबंधन का निबंध मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आप लोगों को पढ़ना है, अच्छे से याद करके नोटबुक में लिखना है। उसके बाद मैंने वचन, एक वचन और बहुवचन समझाया है, वही हम लोग देखेंगे। यहाँ मैंने एक वचन और बहुवचन वचन बताया है, उसको हम समझेंगे। इस चित्र में मैंने पत्ता, तोता, भुट्टा और पेंसिल चित्र में मैंने क्रमशः दिखाया है। तो इसको हम समझेंगे कि इनमें से प्रत्येक शब्द एक ही है। तो एक ही पत्ता, एक ही तोता, एक ही भुट्टा और एक ही पेंसिल, यही बोध करता है। इसलिए इसको हम लोग एक वचन कहते हैं। एक वचन की व्याख्या हम देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यहाँ पे सभी एक 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 है, तो इसे एक वचन कहते हैं। इसके बाद मैंने दाईं तरफ चित्र में
4 पत्ते, 2 तोते, 3 भुट्टे और 5 पेंसिल। इस चित्रों में मैंने क्रमशः पत्ते, तोते, भुट्टे और पेंसिलें शब्द दिए हुए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द एक से अधिक हैं, इसलिए उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन की व्याख्या है, शब्दों को जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक वस्तु होती है वो एक वचन होती है और एक से अधिक होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पैम्पलेट में मैंने एक वचन और बहुवचन के नए शब्द लिखे हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद मैंने पैम्पलेट में भारत देश का निबंध लिखा है और उसमें सब समझाया है, वही आपको पढ़ना है और नोटबुक में लिखना है। उसके बाद स्वदेशी पाठ के ये मैं पैम्पलेट में मैंने जो शब्दार्थ विलोम शब्द लिखे हैं इसके आधार पे मैंने स्वाध्याय कार्य लिखा है। ये सब पढ़ना है, आपको समझना है और उसके बाद स्वाध्याय कार्य पूर्ण करना है। अब आप लोगों को स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं की समझ में देती हूँ कि स्वदेशी वस्तु कौन सी है, वो आपको हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है, और स्वदेशी वस्तु कौन कौन सी है जो हम लोगों को इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे मैंने विदेशी टॉनिक और स्वदेशी टॉनिक बताया है। तो आप लोग देखेंगे कि ये विदेशी प्रोडक्ट है और ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को ये विदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी है और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करनी है। इस तरह कई सारी वस्तुएं हैं, तो वो हम लोग इस चित्र के द्वारा देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें स्वदेशी है। और आप लोगों को इसकी सूची भी तैयार करनी है कि स्वदेशी चीज़ें कौन कौन सी हैं, वही लिखना है और आप लोगों को वही इस्तेमाल करना है। बराबर समझ लेना है कि स्वदेशी चीज़ें कौन सी है और विदेश में कौन सी चीज़ें बनी हैं। तो विदेशी चीज़ें खरीदने से हमारा पैसा विदेश में चला जाएगा और स्वदेशी चीज़ों इस्तेमाल करने से हमारा पैसा अपने देश में ही रहेगा। तो हम लोगों को सिर्फ स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदनी है। तो हम देखते हैं आगे कि विदेशी रेज़र और स्वदेशी रेज़र। तो आप लोग बराबर ध्यान से देखें और समझिए और वही इस्तेमाल करिए। विदेशी एसिडिटी पाउडर और स्वदेशी पाउडर, विदेशी फेस वॉश और स्वदेशी फेस वॉश, विदेशी नेचुरल जूस और स्वदेशी जूस, विदेशी आइसक्रीम और स्वदेशी आइसक्रीम, विदेशी कॉस्मेटिक और स्वदेशी कॉस्मेटिक, विदेशी दर्द में राहत देने वाला और क्रीम और स्वदेशी क्रीम, विदेशी टेल्कम पाउडर और स्वदेशी पाउडर, विदेशी शेविंग क्रीम और स्वदेशी शेविंग क्रीम, विदेशी बैटरी और स्वदेशी बैटरी, विदेशी टूथपेस्ट और आयुर्वेदिक और स्वदेशी टूथपेस्ट, विदेशी कपड़े धोने के पाउडर और स्वदेशी कपड़े धोने के पाउडर, विदेशी डायपर और स्वदेशी डायपर, विदेशी साबुन और स्वदेशी साबुन,
અહીં મેં તમને ગુજરાતીમાં પણ સ્વદેશી અને વિદેશી વસ્તુઓનું લિસ્ટ આપેલું છે. જો તમને હિન્દીમાં ન સમજ પડે અને ફોટામાં ન સમજાય તો અહીં લખીને પણ મેં તૈયાર કર્યું છે, તો એ પણ તમે જોશો. તો સ્વદેશી દવા અને વિદેશી દવા, પોટેટો ચિપ્સ અને સ્નેક્સ, સ્વદેશી અને વિદેશી, કોમ્પ્યુટર સ્વદેશી અને વિદેશી, કાર સ્કૂટર સ્વદેશી અને વિદેશી, કપડાં ધોવાના સાબુ સ્વદેશી અને વિદેશી, દાઢીનો સાબુ અને બ્લેડ સ્વદેશી અને વિદેશી, લેખન સામગ્રી સ્વદેશી વિદેશી. અહીં તમારે હું ખરું કરું છું એ વસ્તુ જ અપનાવવાની છે, વિદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. ખાદ્ય તેલ સ્વદેશી અને વિદેશી, આઈસ્ક્રીમ સ્વદેશી અને વિદેશી, બિસ્કિટ, ચોકલેટ, દૂધ ઉત્પાદક અને બ્રેડ, એમાં પણ આ સ્વદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો છે, વિદેશી વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. સૌંદર્ય પ્રસાધનની ઔષધિ, અહીં પણ આ સ્વદેશી વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, વિદેશીનો નહીં. ચા અને કોફી, એ પણ આપણે આ સ્વદેશીનો જ ઉપયોગ કરીશું, વિદેશીનો ઉપયોગ કરીશું નહીં. હવે નાહવાના સાબુ, સ્વદેશી અને વિદેશી. અહીં મેં તમને બધી જ વસ્તુઓ, સ્વદેશી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે અને વિદેશી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે એની માહિતી આપી. તો તમારે સ્વદેશી વસ્તુઓ કઈ કઈ છે, કઈ કઈ પ્રોડક્ટ છે એ તમારે જાતે લખવાનું છે અને નોટબુકમાં નોટ કરવાનું છે. તમે બધા સમજી જ ગયા હશો કે સ્વદેશી વસ્તુ કઈ છે અને આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. આ બધી વસ્તુ તમારે તમારા પરિવારના વ્યક્તિઓને પણ સમજાવવાની છે અને સ્વદેશી વસ્તુનો જ ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખવાનો છે.